बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बतखाने में कुरान शरीफ की गूंज बताने जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सच्चे साथियों के खिलाफ कुफार ने सख्त जुल्म व सितम का बाजार गर्म कर रखा था। वो गालियां देते, पत्थर मारते और ऐसी घटिया हरकतें करते कि खुदा की पुनाह। बाज़ औक़ात शराफत को खुद अपनी आंखें बंद करनी पड़ती और कभी कानों में अंगलियां डालनी पड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां रक़िया और उम्मे कलसूम उतबा और अतीबा के निकाह में थीं, जो अबू लहब के बेटे थे। उनका रवैया भी अपने बाप की तरह था। इस्लाम से दुश्मनी और सख्त नफरत उन दोनों बीवियों को अक्सर सख्त और तल्ख बातों का सामना रहता। दिल दिखाने वाली बातें करके वो उनकी जिंदगी अजीरन बना देते। कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बनो हाशिम और बनो अब्दुल मुत्तलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और आप पर जान निछावर करने को तैयार हैं, तो वो घबरा गए। उनका हौसला टूट गया, मगर दिल की नफरत कम ना हुई। रास्ते में देख लेते तो आवाजें किसते, ताने देते, मजाक उड़ाते। कुफार बड़ी शिद्दत से पीछे पड़ गए थे। वो गालियां देते, पत्थर मारते और ऐसी घटिया हरकतें करते कि शराफत को मना छिपाना पड़ता। बाज़ औक़ात आंखें बंद करना पड़ते और कभी कानों में अंगलियां डालनी पड़ते। इस सब के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। उनकी बदतमीजियों का जवाब हमेशा नरमी, हिल्म और खंदा पेशानी से दिया। जब दिल बहुत दुखी होता तो सिर्फ इतना फरमाते, आले मतलब ये है पड़ोसी के साथ सलूक। अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। दुश्मनी में वो इंधा हो चुका था। शराफत और अखलाक का तो नाम व निशान भी न था। जब भी मौका मिलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताता, जहां देखता वहां ईजा पहुंचाता, दूसरों को भी आपके खिलाफ इकसाता। आप जब नमाज में मशगूल होते तो वो कुछ बदुकमाशों को साथ लाकर मजाक उड़ाता, हंसी ठट्ठा करता। आप दीन की दावत देते तो वो औबाशों को जमा करके हंगामा करता। बार बार कहता, मोहम्मद को निसत व नाबूद कर दो, फिर सुकून से जिंदगी गुजारो। एक दिन तो वो अंतहा पर पहुंच गया। अपने साथियों से कहा, खुदा की कसम, कल सुबह में एक भारी पत्थर लेकर बैठूंगा। जब मोहम्मद सजदे में जाएगा तो उसके सर पर मार कर उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर चाहे तुम मेरा साथ दो या मुझे छोड़ दो, आले मनाफ जो चाहे करे, देखा जाएगा। साथियों ने उसकी हिम्मत बंधाई और कहने लगे, अबुल हुक्म, फिक्र न करो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो दिल में है बेझिझक कर गुजरो। अगले दिन सुबह अबू जहल एक वजनी पत्थर लेकर खाना काबा के करीब आ बैठा। इसके साथ उसके चंद साथी भी बैठे थे। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हसब मामूल रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान खड़े हुए और नमाज में मशगूल हो गए। जब आप नमाज में मसरूफ होते तो कुरैश के कुछ लोग तालियां बजाते, सीटियां बजाते ताकि आप किसी से बात ना कर सकें। गरीब और कमजोर मुसलमानों को देखकर हंसी उड़ाते, ताने देते और कहते, यही हैं जमीन के बादशाह, ये रूम और ईरान फतह करेंगे। कभी कहते, मोहम्मद आज आसमान से कुछ नहीं आया, या कहते, क्या अल्लाह को कोई और न मिला था रसूल बनाने को? यहां तो एक से एक अक्लमंद और मालदार मौजूद था। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सब्र का दामन न छोड़ा। बदतमीजी का जवाब खंदा पेशानी से दिया। वो सब कुछ करते और आप खामोशी से देखते और बर्दाश्त करते। जब रसूलुल्लाह सजदे में थे, अबू जहल ने एक बड़ा पत्थर उठाया और आप की तरफ बढ़ा। सहाबा खामोशी से बैठे हुए ये हैरत से देख रहे थे कि अब क्या होता है। कितना अजीब मंजर था। अल्लाह का एक दुश्मन इस सर को कुचलने के लिए आ रहा था, जो अपने रब के कदमों में झुका हुआ था। वो वजूद मिटाने आ रहा था जिसका नगहबान खुद रब था। सबके दिल धड़कने लगे और वो अबू जहल को घूर कर देखने लगे। लेकिन अचानक क्या हुआ? अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पहला पड़ गया था, आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थीं और हाथ में पत्थर वैसे ही जमा हुआ था। साथी हैरान हो गए। करीब आकर पूछा, अरे अबू अल हिकम, क्या हुआ? डर क्यों गए? अबू जहल हानिपते हुए बोला,
क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? आग का एक बड़ा इलाव सामने है। अगर एक कदम और बढ़ता तो जलकर खाक हो जाता। ये सुनकर सब और ज्यादा हैरान हुए। वो सोचने लगे कि शायद अबू जहल ने अपना इरादा बदल दिया है और ये सब महज बहाने हैं। एक दूसरा शख्स जोश में आया, उसी पत्थर को उठाया और उसी इरादे से नबी करीम की तरफ बढ़ा। लेकिन चंद कदम ही चला था कि उसके कदम रख गए और वो भी जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा जर्द था और आंखें जैसे पत्थर बन चुकी थीं। अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और दुश्मनों की साजिशें नाकाम हो गईं। ये पहला वाकया न था। कुरैश ने 12 साजिशें की, लेकिन कभी कामयाब न हुए। वो बार बार नाकाम होते रहे, फिर भी अपनी हरकतों से बाज न आए। जब नबी करीम पर काबू न पा सके तो कमजोर मुसलमानों पर जुल्म ढाने लगे। उनको तकलीफें देकर अपने दिल की भड़ास निकालते। कुरैश अकेले न थे, दूसरे कई कबीले भी उनके साथ शामिल थे और उनको बढ़ावा दे रहे थे। एक मुआहिदा भी हुआ था। इस मुआहिदे के मुताबिक कोई कबीला किसी मुसलमान को पनाह नहीं दे सकता था। हर कबीले की जिम्मेदारी थी कि जहां भी कोई मुसलमान मिले, इस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दे, उनको खूब मारे, पीटे, जलील करे और रुसवा करे। इंसानियत और शराफत की कोई परवाह न करे। अगर किसी का गुलाम या लौंडी मुसलमान हो जाए तो इस पर भी रहम न करे, बल्कि उसे इतना सिताए कि वो इस्लाम छोड़कर अपने बाप दादा के दीन की तरफ वापस पलट जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके जुल्म बढ़ते गए। कुछ ऐसे सख्त दिल लोग भी थे जिनके सीनों में दिल नहीं, पत्थर के टुकड़े थे। उनके जुल्म से जमीन कांपने लगी और आसमान दहल उठा। उन्होंने कमजोर मुसलमानों को कैद किया, मारा पीटा, भूखा प्यासा रखा, जलती हुई रेत पर लिटाया, गर्म लोहे की सुलाखों से दागा, पानी में डबकियां दें और न जाने किया क्या मजालिम किए। इंजाम वही होना था। जो लोग ईमान में कमजोर थे और जिनका अज़्म पख्ता न था, वो दीन से हटकर वापस शर्क की तरफ चले गए। कुछ ऐसे भी थे जो ज़ाहरी तौर पर मुशरिकों के साथ शामिल हो गए, लेकिन दिल से मुसलमान ही रहे ताकि इन मजालिम से बच सकें। मगर कुछ ऐसे भी नड्र और बहादुर लोग थे जिन्होंने सब्र से काम लिया और ईमान पर जमे रहे। इनमें हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हा, इन की बीवी हजरत समिया रजी अल्लाह अन्हा और उनके बेटे हजरत उम्मार रजी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। ये तीनों मक्का के गरीब लोगों में से थे और बहुत पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे। कुफार उनके कपड़े उतार देते, धूप के सख्त वक्त में उनको गर्म रेत पर लटाते, आग से जलाते, पानी में गोते देते। उन्हीं हालात में रसूलुल्लाह वहां से गुजरते और उनको तसल्ली देते, दर्द भरे अल्फाज में फरमाते, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हा ने उसी हालत में तड़पते हुए जान दे दी। हजरत समिया रजी अल्लाह अन्हा को अबू जहल ने शहीद किया। वाकया कुछ यूं था कि हजरत खबाब रदी अल्लाह अन्हा भी उन्हीं दुलेर और साबित कदम लोगों में शामिल थे। वो उम्मी अनमार के गुलाम थे। वो जालिम औरत लोहे की सुलाखें तपाकर उनके सर पर रखती और न जाने क्या क्या जुल्म करती। एक दिन ऐसा भी आया कि दहकते हुए अंगारे बुझा दिए गए और हजरत खबाब रजी अल्लाह अन्हा को उन पर लटा दिया गया, यहाँ तक कि वो अंगारे ठंडे हो गए। उन तकालीफ पर हजरत खबाब रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह से फरियाद की। आप ने उनके लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, खबाब की मदद फरमा। दुआ कबूल हुई। उम्मी अनमार के सिर में बीमारी हो गई। तबीबों ने इलाज बताया कि गर्म सुलाख से दागा जाए। चनांचे खबाब रजी अल्लाह अन्हा वो सुलाख गर्म करते और उसका सिर दागते। उसी तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा भी बड़े बहादुर सहाबी थे। वो हिब्शा के रहने वाले थे और अम्मिया बिन खल्फ के गुलाम थे। अम्मिया उनका खाना पीना बंद कर देता जब वो भूख और प्यास से बेहाल हो जाते और दोपहर की गर्मी खूब चमकने लगती तो वो उन्हें तपती हुई पथरीली जमीन पर लेटा देता, उनकी छाती पर वजनी पत्थर रख देता और कहता, मोहम्मद का साथ छोड़ दो और लात व इज़ी के आगे झुक जाओ, वरना इसी तरह मुड़ते रहो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा ये सब कुछ बर्दाश्त करते और उनकी जबान पर सिर्फ एक ही कलमा होता, अहद अहद। इधर हजरत समिया रजी अल्लाह अन्हा जो इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून थीं, इन पर अबू जहल बहुत जुल्म करता। वो हर वक्त उनकी जान के पीछे रहता और बड़ी बेरहमी से सताता। एक दिन हजरत समिया
रजी अल्लाह अन्हा ने उसे डांट दिया। अबू जहल गुस्से में पागल हो गया। इत्तेफाक से उसके हाथ में एक नेज़ा था। गुस्से में उसने ऐसा मारा कि हजरत समिया रजी अल्लाह अन्हा शहीद हो गईं। यूं इस्लाम में सबसे पहले शहादत का रतबा उन्हें हासिल हुआ। हजरत उम्मार रदी अल्लाह अन्हा पर भी कुफार बेपनाह जुल्म करते। उन्हें लोहे का लिबास पहनाकर जलती धूप में छोड़ देते या तपती जमीन पर लिटाकर इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते, मगर ये सब सितम उनके ईमान की गर्मी को ठंडा न कर सके। अबू जहल हर वक्त हजरत सुमैया को सताने में लगा रहता था। एक दिन वो इतने जुल्म पर तंग आ गए और उन्होंने अबू जहल को डांट दिया। ये सुनकर वो गजबनाक हो गया। इत्तेफाक से उसके हाथ में एक नेज़ा बीन था। उसने गुस्से में आकर जोर से मारा, जिससे हजरत सुमैया शहीद हो गए। यूं इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने का शरफ उन्हीं बुजुर्ग खातून को हासिल हुआ। हजरत उम्मार, जो हजरत सुमैया के बेटे थे, इन पर भी सख्त जुल्म होता। उनको लोहे का लिबास पहनाकर धूप में छोड़ दिया जाता या उन्हें जलती जमीन पर लिटाकर इतना मारा जाता कि वो बेहोश हो जाते, मगर उनका ईमान जरा भी कमजोर ना होता। इसी तरह हजरत खबाब भी बड़े साबिर और बहादुर थे। वो उम्मे अनमार की गुलामी में थे। वो औरत लोहे की सुलाखें आग में तपाती और उनके सर पर रख देती। एक दिन ऐसा भी आया कि दहकते कोयले बिछाए गए और हजरत खबाब को इन पर लिटा दिया गया। जब तक कोयले ठंडे न हो गए वो इसी हाल में पड़े रहे। उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। फिर नबी करीम से फरियाद की। आपने दुआ की, या अल्लाह खबाब की मदद फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। उम्मे अनमार के सर में ऐसी बीमारी हुई कि इलाज में यही बताया गया कि सर को गर्म सुलाख से दागा जाए। फिर हजरत खबाब ही वो सुलाख गर्म करते और उसके सर को दागते। इन्हीं सच्चे और बहादुर लोगों में हजरत बिलाल भी शामिल थे। वो हबशा के रहने वाले थे और उमिया बिन खलफ के गुलाम थे। इमिया उनका खाना पीना बंद कर देता और जब सख्त भूख को प्यास से वो बेहाल हो जाते तो दोपहर के वक्त उन्हें जलती चट्टानों पर लेटा देता और सीने पर भारी पत्थर रखवा देता। फिर कहता, मोहम्मद का साथ छोड़ दो और लात व उज्जी की पूजा करो, वरना उसी तरह तकलीफ उठाते रहोगे। मगर हजरत बिलाल ये सब कुछ बर्दाश्त करते और उनकी जबान पर हर वक्त यही अल्फाज होते, अहद ओहद अहद अहद, एक ही है, सिर्फ एक ही अल्लाह है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ईमान के जोश में ये अल्फाज दोहराते रहते। वो ईमान ऐसा था जो जुल्म और सितम से मानद नहीं पड़ता था। सख्त धूप, भूखा प्यासा जिस्म, सीने पर भारी पत्थर, मगर जबान पर सिर्फ अहद अहद। जब हमारे प्यारे नबी वहां से गुजरते और हजरत बिलाल को इस हालत में देखते तो बहुत तड़पते और रंज भरी आवाज में फरमाते, बिलाल परेशान ना हो, अहद तुम्हें जल्द आजादी दिलाएगा। इसी रास्ते से जब वर्का बन नौफल का गुजर होता तो वो भी पुकार उठते, बिलाल कसम है अल्लाह की, वो एक ही है, वाकई वो एक ही है। और फिर वो जालिमों को मुखातब करके कहते, अगर तुमने बिलाल को इस तरह ही मार डाला तो खुदा की कसम मैं उसकी कब्र को जियारत गाह बना दूंगा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जुल्म सहते रहे, सब्र करते रहे और जबान से ईमान के अल्फाज न हटे। आखिर एक दिन हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु बिलाल के मालिक उमिया के पास पहुंचे और सख्ती से कहा, क्या तुझे अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं? इस मासूम पर इतना जुल्म कर रहा है। उमिया ने तंजिया जवाब दिया, उसे तो तुमने ही बगाड़ा है, अब तुम ही उसे बचाओ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे पास एक मुशरक गुलाम है, उसे ले लो और बिलाल को मुझे दे दो। उमिया बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, ले जाओ उसे। यूं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपना गुलाम उमिया को देकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को आज़ादी दिलवाई। हजरत बिलाल अकेले न थे, बहुत से गुलाम ऐसे थे जो इस्लाम कबूल करने की वजह से जुल्म सह रहे थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ये सब देखकर बेकरार हो जाते। वो जितना मुमकिन होता गुलामों को खरीद कर आज़ाद कर देते ताकि वो जुल्म से बच सकें और अपने ईमान पर कायम रह सकें। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु रोज बरोज गुलामों को खरीद कर आज़ाद करते जा रहे थे, खास तौर पर वो जो ईमान ला चुके थे और जुल्म का निशाना बन रहे थे। वो कमज़ोर, बेबस और मजलूम गुलाम होते जिनकी न दुनियावी हैसियत थी न जिस्मानी ताकत। ये देखकर उनके वालिद ने एक दिन हैरत से कहा, बेटे
तुम तो सिर्फ कमजोर और लाचार गुलामों को आज़ाद कर रहे हो। कुछ ताकतूर गुलाम भी खरीदो ताकि वक्ती ज़रूरत काम आ सकें, तुम्हारी मदद कर सकें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अब्बाजान, मेरा मकसद तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। मैं उनसे कोई खिदमत नहीं लेना चाहता, न दुनियावी फ़ायदा मकसूद है। अल्लाह ताली को उनका ये अखलास इतना पसंद आया कि कुरान की ये आयत नाजिल हुई, और किसी का उस पर कोई एहसान नहीं है जिसका बदला देना हो। वो तो सिर्फ अपने रब एली की रज़ा चाहता है और वो ज़रूर उससे राज़ी हो जाएगा। ये नबूत का छुट्टा साल था। प्यारे नबी के दुश्मनों में सबसे ज़्यादा कीना रखने वाला अबू जहल था। जब भी मौका पाता आपको तकलीफ पहुंचाने से बाज न आता। एक दिन वो आपके करीब से गुजरा, अचानक गालियां देने लगा और हर तरह की बुराइयां कहने लगा। आपने खामोशी अख्तियार की, जवाब न दिया। आपका सब्र और हिल्म देखकर वो मजीद भड़क उठा, जमीन से कंकरियां उठाकर आपके चेहरा मुबारक पर फेंक दें और बदतमीजी करता रहा। ये सारा मंजर एक दासी दौर से देख रही थी। ये दासी अब्दुल्ला तीमी के घर की थी। अब्दुल्ला तीमी वही रईस कुरैश था जो न सिर्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा का रिश्तेदार था, बल्कि मालदार, फाहिशा औरतों का सौदागर और अखलाकी तबाही का पुजारी था। लेकिन इस दासी ने उस दिन हक और बातिल का फर्क अपनी आंखों से देखा। एक तरफ पैगंबर रहमत थे जो सब्र व अजीमत की अलामत थे, और दूसरी तरफ अबू जहल जैसा जालिम जो नफरत और जहालत में अंधा हो चुका था। शाम का वक्त था जब बनी तीम के घर की एक दासी, जो दरहकीकत इस्लाम से मोहब्बत रखती थी मगर खौफ की वजह से अपना ईमान छिपाए हुए थी, परेशान और दिल गिरफ्ता बैठी थी। आज जो कुछ उसने देखा उसने उसके दिल को झंझोड़ कर रख दिया था। अचानक उसे अबूकबीस पहाड़ की तरफ से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहादुर और बावकार शख्स चला आ रहा है। दरमियाना कद, गहरी सियाह आंखें, चौड़े कुंधे, कमर में तलवार, कुंधे पर कमान और पश्त पर तरकुश लटक रहा था। चेहरे से संजीदगी और दबदबा अय्यां था। ये और कोई नहीं, कुरैश का शेर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, अब्दुल मुत्तलब के बेटे, रसूलुल्लाह के चचा, रिजाई भाई और खालाजाद भाई भी। वो शिकार से वापस आ रहे थे और अपने मामूल के मुताबिक खाना काबा का तवाफ करने जा रहे थे, जहां कुरैश के बड़े बड़े सरदार मौजूद होते। दासी के जज्बात का समंदर जोश में आ गया। वो जब्त न कर सकी और तड़प कर पुकार उठी, अबू अम्मारा, क्या तुम लोगों में गैरत बाकी नहीं रही? क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे भतीजे मोहम्मद पर क्या गुजर रही है? बनी मखजूम के जालिम उन्हें सरेआम सताते हैं और तुम सब खामोश बैठे हो। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु रख गए। हैरत से पूछा, अब्दुल्ला की दासी, तुम ये क्या कह रही हो? दासी ने जज्बात से कानपती आवाज में सारा वाकया बयान किया। आज अबू जहल ने नबी को गालियां दें, और सिर्फ गालियां ही नहीं बल्कि जमीन से कंकरियां उठाकर उनके चेहरे पर दे मारे। मैं तो देखकर कांप गई। वो सब कुछ बर्दाश्त करते रहे मगर अबू जहल बाज ना आया। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में गुस्से की चमक अभर आई। वो लरजती हुई आवाज में बोले, क्या ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? दासी ने इस बात में सिर हिलाया। अब कुरैश के शेर के दिल में तूफान उठ चुका था, गैरत का, मोहब्बत का और ईमान का। आगे क्या हुआ? यही वो लम्हा था जब तारीख ने एक अजीम इनकलाब का दरवाजा खोला। जब दासी ने जज्बात से कांपती आवाज में सारा वाकया हजरत हमजा को सुनाया तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में आग। हमजा ने हैरत से पूछा, क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा है? दासी ने कहा, हाँ, मेरी उन आंखों ने सब देखा और उन कानों ने हर बात सुनी। अबू जहल ने न सिर्फ नबी को गालियां दें बल्कि जमीन से कंकरियां उठाकर उनके चेहरे पर फेंकें। उनका चेहरा जख्मी हो गया मगर आपने सब्र किया। ये सुनकर हजरत हमजा का खून खोल उठा। गुस्से से उनका चेहरा सरख हो गया। वो फौरन खाना काबा की तरफ रवाना हुए। आज उन्होंने न किसी से सलाम किया न रस्मी बात की। उनका दिल तूफान की जिद में था। काबा के सहन में पहुंचकर उनकी नजर सईदी अबू जहल पर पड़ी, जो अपने कबीले के कुछ अफराद के साथ बैठा हुआ था। हमजा ने देर न की। वो तेजी से आगे बढ़े और अपने कमान से इस जोर से अबू जहल के सर पर जर्ब लगाई कि उसका सर फट गया। खून बहने लगा और पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया।
हमजा की आवाज गरजी, ये मेरा भतीजा है, तुमने क्या उसे लावारिस समझा है? उसका चेहरा गालियां सुनने या पत्थर खाने के लिए नहीं बना। आज से मैं भी उसी दीन पर हूं जिस पर मोहम्मद हैं। अबू जहल ने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की और कहा, हमजा, जज्बात में आकर फैसला ना करो। तुम्हारा भतीजा हमें नादान और बेअक्ल कहता है, हमारे आबा व अजदाद की तौहीन करता है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, यहां तक कि हमारे गुलामों और कनीजों को भी बहकाता है। हजरत हमजा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, नादान तो तुम हो, तुम लोग एक अल्लाह को छोड़कर बेजान बतों को पहुंचते हो। खबरदार सुन लो, मैं अब मोहम्मद के साथ हूं। इस्लाम ही मेरा दीन है, इसी के लिए जीना है और इसी के लिए मरना है। अबू जहल कुबैला बनी मखजूम से था। उसके कुछ अफराद फौरन उसकी मदद को आगे बढ़े और बोले, हमजा, होश करो, क्या तुम वाकई अपने आबाई दीन से फिर गए हो? क्या तुम भी मोहम्मद के बहकावे में आ गए हो? हमजा ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाँ, जब सच मेरे सामने आ जाए तो उससे इनकार कैसे मुमकिन है? जिसकी सदाकत दिल में उतर जाए उसकी राह को छोड़ना जहालत है। ये वो दिन था जब कुरैश के सबसे बावकार और बहादुर इंसान ने इस्लाम की गवाही दी और कुफ्र के ऐवान लर्ज गए। हजरत हमजा गुस्से और जोश में थे। अबू जहल को जख्मी करने के बाद सब लोगों के सामने बुलंद आवाज में फरमाया, सुन लो, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जो कुछ वो कहते हैं वही हक है। खुदा की कसम, अब मैं अपने कौल से नहीं पलट सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबू जहल सहम गया। उसे अंदाजा हो गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। उसने अपने कबीले वालों से कहा, बस करो, पीछे हट जाओ। हमजा गुस्से में है, अगर और भड़क गए तो बहुत नुकसान होगा। मैंने खुद मोहम्मद पर जुल्म किया है, ये इसी का रद्दअमल है। हमजा थोड़े वक्त में ठंडे हो जाएंगे। हजरत हमजा वहां से रवाना होकर अपने घर वापस आए। रात भर उनके दिल में एक इत्तराब सा रहा। सोचते रहे, क्या मैंने सच में एक दरस्त फैसला किया है? कहीं ये सिर्फ वक्ती जज्बात का असर तो नहीं था? वो पूरी रात जागते रहे और दुआओं में मसरूफ रहे, रब से बार बार फरियाद करते, ऐ परवरदिगार, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मेरे दिल की बेचैनी खत्म कर दे। अगर मोहम्मद का दीन हक है तो मेरे दिल को यकीन अता फरमा। सुबह हुई तो दिल पर अजब सुकून छा गया। गौया उनके सीने के दरवाजे खुल गए हों। दिल नूरे यकीन से भर गया था। वो फौरन नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। नरमी, आजिज़ी और खुशी से कहा, भतीजे, अब मेरा दीन भी वही है जो आपका है। मैं अल्लाह के दीन पर हूँ और आखिरी सांस तक उस दीन पर कायम रहूंगा। नबी करीम की आंखें चमक उठीं। उनका चेहरा खुशी से रोशन हो गया, जैसे चांदनी रात में चांद चमकता है। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, हमजा को हदायत देना मेरे रब का बहुत बड़ा इनाम है। हजरत हमजा के इस्लाम लाने से इस्लाम को ताकत मिली। कुरैश के बड़े बड़े सरदार कांप गए। कफ्र को उसके सबसे बहादुर सिपाही से हाथ धोना पड़ा। नबी करीम ने हजरत हमजा के इस्लाम कबूल करने पर बहुत खुशी का इजहार किया। आपने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, हमजा के कदम ईमान पर मजबूत रख। हजरत हमजा कुरैश के सबसे दुलेर, बहादुर और मशहूर पहलवान थे। उनके इस्लाम लाने से इस्लाम की ताकत दोगुनी हो गई। कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी उनसे दबने लगे। इसी वक्त रसूलुल्लाह ने एक और ख़ास दुआ की, ए अल्लाह, उमर बिन खिताब या अबू जहल, उमर बिन हिशाम में से जो तेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है, उसी को इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे ताकि वो इस्लाम की मदद कर सके। हज़रत उमर बिन खिताब और अबू जहल दोनों कुरैश के बासर और ताकतवर लोग थे। आपकी यह दिली ख्वाहिश थी कि इनमें से कोई एक इस्लाम कबूल कर ले ताकि इस्लाम को मजीद तक़वियत मिले। इधर इस्लाम का दायरा तेजी से फैल रहा था। हजरत हमजा के ईमान लाने के बाद कुरैश के सरदार बहुत परेशान हो गए। जिसने भी सुना सिर पकड़कर बैठ गया। हर तरफ बेचैनी फैल गई। लोग रो रहे थे, फिक्रमंद थे। हर जगह यही बात हो रही थी, क्या होगा अगर लोग यूं नहीं मुसलमान होते गए। एक दिन कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमा थे। वो नबी करीम के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। सबके दिल में यही फिक्र थी कि किसी तरह ये दावत रख जाए। इसी दौरान उतबा बन रबिया खड़ा हुआ और कहने लगा, भाइयों, क्यों ना मैं जाकर मोहम्मद से बात करूं, शायद वो कुछ बात मान लें और हम सबको सुकून मिल जाए। सबने एक आवाज में कहा, हाँ अबुल वलीद, जरूर जाओ।
उसे किसी तरह समझाओ, मुमकिन है वो कुछ मान जाए। उतबा उठा और सईदा नबी करीम के पास पहुंचा। कहने लगा, भतीजे, तुम जानते हो कि तुम कितने आली नसब हो, तुम्हारा हमारे दिल में कितना एहतराम है, ये भी तुम्हें मालूम है। लेकिन तुमने ऐसी बात छेड़ दी है जिसने हमारी नींदें हराम कर दी हैं। तुमने हमारी कौम को तकसीम कर दिया है। आगे की गुफ्तगू जैसे उतबा की पेशकशें और नबी करीम का सूरा फसलत की तलावत से जवाब भी शुफल अंदाज में जारी रखी जा सकती है अगर आप चाहें। सब कुछ उलट पलट हो गया था, सारी तरतीब बिगड़ चुकी थी। अच्छा सुनो, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ, हो सकता है कोई बात दिल को लग जाए और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। प्यारे नबी, जी हाँ अबुल वलीद, जरूर कहो, मैं दिल से सुनूंगा। अतबा, भतीजे, अपनी कौम में इख्तिलाफ डालने से क्या फायदा? अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो हम दौलत के अनबार लगा देंगे। अगर तुम सरदारी चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार मान लेंगे। अगर बादशाह बनना चाहते हो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। फिर तुम्हारे बगैर कोई फैसला ना होगा, जो तुम कहोगे वही होगा। और अगर तुम पर किसी जिन या असीब का असर हो गया है और तुम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे तो हमें बताओ, हम बेहतरीन इलाज का इंतजाम करेंगे। जब तक तुम तंदुरुस्त ना हो जाओ हम दौलत पानी की तरह बहा देंगे। अतबा वही सब बातें दोहराता रहा जो इससे पहले कई लोग कह चुके थे। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो आपने फरमाया, अबुल वलीद, अब थोड़ा सा मेरी भी सुन लो, मैं भी तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। फिर आपने सूरा हमस सजदा तलावत फरमाई। अतबा पूरी तवज्जो से सुनता रहा। इस सूरा की कई आयतें ऐसी थीं जिन्हें सुनकर उसका दिल कांप उठा। जब आप तलावत मुकम्मल फरमा चुके तो अतबा उठा और कुरैश की तरफ वापस जाने लगा, मगर अब उसका चेहरा बदला हुआ था। उसके ख्यालात पहले जैसे न रहे थे, दिल की दुनिया बदल चुकी थी। जब साथियों ने उसे दूर से आते देखा तो कहने लगे, खुदा की कसम, ये वो चेहरा नहीं जो यहां से गया था। वो करीब आया तो सबने पूछा, कहो अबुल वलीद, क्या हुआ? अबुल वलीद, खुदा की कसम, मैंने बहुत शायरों का कलाम सुना है, नजूमियों की बातें भी सुनी हैं, मगर ये चीज कुछ और ही है। ऐसी बात मेरे कानों ने आज तक न सुनी। भाइयों, मेरी मान लो, जो कुछ वो कर रहा है उसे करने दो, उसे अरब के लोगों पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब हो गया तो तुम भी फख्र करोगे, तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा और भाई के खून से तुम्हारे हाथ भी न रंगेंगे। अगर वो उसके आगे झुक गए तो उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी, उसकी ताकत तुम्हारी ताकत समझ ही जाएगी। कुरैश बोले, अबुल वलीद, खुदा की कसम, तुम पर भी जादू हो गया है, तुम भी उसके असर से नहीं बच सके। अतबा ने सुकून से कहा, मैंने जो समझा वो कह दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। कुरैश का हाल ये था कि अगर किसी को कुरान गंगनाते सुन लेते तो मजाक उड़ाते, सख्त बातें कहते। अगर कोई नमाज पढ़ता नजर आता तो ठुट्ठा करते, फकरे कसते। ये सब कुछ महज जद और दुश्मनी की वजह से था, वरना हकीकत यह है कि उन्हें रसूल पाक की बातें सुनने का शौक भी था और कुरान की आयात सुनना उन्हें बहुत भाता था। मुसलमान उनसे बहुत महतात रहते। जब कुरान पढ़ना होता तो छिप कर पढ़ते, याद करना होता तो आहिस्ता आवाज में करते। एक दिन उन्हीं में से किसी ने कहा, कुरान तो बहुत धीमी आवाज में पढ़ा जाता है। कुरैश ने तो उसे कभी सही तरीके से सुना ही नहीं। उन्हें क्या खबर उसके हुस्न और हिकमत की। है कोई जो हिम्मत करे, कोई है जो जाकर उन्हें कुरान सुना दे। अब्दुल्ला बिन मसूद रसूलुल्लाह के सच्चे और पुराने साथियों में से थे। बोले, मैं जाता हूं, आज मैं कुरैश को कुरान सुना कर आऊंगा। साथियों ने घबरा कर कहा, अब्दुल्ला, तुम्हारे लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इस काम के लिए तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मजबूत कबीला हो, ताकि अगर मुशरिक हमला करें तो बचाव हो सके। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। दोपहर का वक्त था। कुरैश खाना काबा में बैठे हुए थे। अब्दुल्ला खड़े हुए और मकाम इब्राहिम के करीब जाकर बुलंद आवाज में सूरा रहमान की तलावत शुरू कर दी। लोग अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ हैरत से देखने लगे। हर कोई दूसरे से पूछ रहा था, ये अब्दुल्ला क्या पढ़ रहा है? किसी ने कहा, लगता है ये तो मोहम्मद का कलाम है। फिर एक ने चीख कर कहा, अरे मोहम्मद का कलाम यहाँ कौन पढ़ने लगा, उसका मुना नूच डालो। अब क्या था, तमाम मुशरिक उस पर टूट पड़े। किसी ने थप्पड़ मारा,
किसी ने लातें चलाईं, मगर अब्दुल्ला ने बिल्कुल परवाह ना की। मार खाते रहे और जोर जोर से कुरान की तलावत करते रहे। जब दिल भर के सुना चुके तो जख्मी हालत में साथियों के पास लौटे। चेहरा खून से तर था। साथियों ने दुख और अफसोस से कहा, हमें उसी बात का डर था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फतेहमंदाना लहजे में कहा, आज तो खुदा के दुश्मन मुझे पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लगे। अगर तुम कहो तो कल फिर जाकर सुनाऊं। साथियों ने कहा, नहीं, बस काफी है। जिन बातों से वो जलते थे वो उनके कानों तक पहुंच चुकी हैं। कुरान, हाँ, यही कुरान जिसे कुरैश बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसी को छिपकर सुनने के लिए वो बेकरार भी रहते थे। उनमें हर एक की ख्वाहिश होती कि मोहम्मद का कलाम सुने, वो कलाम जिसके सामने शायरों का कलाम मानद पड़ जाता, नुजूमियों की बातें पीछे रह जाते और जादूगरों का असर भी कमजोर हो जाता। रात के सुनाटे में जब हर तरफ खामोशी छा जाती, कुरैश के बड़े सरदार नबी करीम के घर के करीब दब्बे पांव आ जाते। वो छिपकर किसी कोने में बैठ जाते। इस वक्त आप नमाज में मशगूल होते। बड़ी प्यारी, दिल को छू लेने वाली आवाज में कुरान की तलावत फरमाते। बार बार उसकी आयात को दोहराते, गहरे जज्बे से पढ़ते। ये सरदार खामोशी से सुनते रहते। जब सुबह का वक्त करीब आता तो दब्बे कदमों वापस लौट जाते। ये सब छिप छिप कर होता, किसी को कानों कान खबर ना होती। खुद रसूलुल्लाह को भी उसका इल्म ना होता। एक रात की बात है जब अबू जहल, अबू सुफियान और उखंस बन शरीक तीनों अपने अपने घरों से निकले। हर तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। वो दब्बे कदमों नबी करीम के घर के करीब पहुंचे और मुख्तलिफ जगहों पर छिपकर बैठ गए। रात का अंधेरा इतना था कि कोई किसी को देख न सका। आप उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे। आवाज इतनी दलक्श, मीठी और दिल को भा जाने वाली थी कि हर शख्स मशहूर हो गया। हर एक यही समझ रहा था कि मैं यहां अकेला हूं। सुबह का उजाला फैलने लगा तो तीनों वापस अपने घरों की तरफ लौटने लगे। इत्तेफाक से एक ही जगह आकर तीनों का आमना सामना हो गया। जैसे ही एक दूसरे को देखा, सब कुछ समझ गए। तीनों को शर्मिंदगी हुई और तय किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। सबने कहा, अगर किसी को पता चल गया कि हम मोहम्मद का कुरान सुनने गए थे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी और मोहम्मद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगली रात भी वही हुआ। अबू जहल ने सोचा, अब तो वो दोनों आएंगे नहीं। अबू सुफियान ने भी यही सोचा। खंस बिन शरीक ने भी यही गुमान किया। यूं तीनों अलग अलग वक्त में फिर पहुंच गए और छिपकर तिलावत सुनने लगे। आप हस्बे मामूल बड़े दिलनशीन अंदाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। सुबह होने लगी तो तीनों ने वापस लौटना शुरू किया और हैरत की बात कि आज भी तीनों का आमना सामना हो गया। फिर वही शर्मिंदगी और फिर तौबा कि अब बिल्कुल नहीं आएंगे। तीसरी रात आ गई। अबू जहल ने सोचा, 2 बार वो आए और पकड़े गए, अब तो वो जरूर बाज आ गए होंगे। अबू सुफियान ने भी यही सोचा और चल पड़ा। अखुंस ने भी वही ख्याल किया और जा पहुंचा। सुबह हुई तो फिर तीनों की मुलाकात हो गई। सब एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा हुए। आखिरकार उन्होंने पका वादा किया, किस्में खाएं कि अब कभी मोहम्मद के घर के करीब भी नहीं जाएंगे। सुबह जब सूरज निकला तो उखंस अबू सुफियान के घर गया। कहने लगा, अबू सुफियान, तुमने कल रात मोहम्मद का कलाम सुना था। अब सच सच बताओ, तुम्हारी उसके बारे में क्या राय है? अबू सुफियान ने कहा, अबू सालबा, खुदा की कसम, कुछ बातें तो ऐसी थीं जो समझ में आए, मतलब साफ था। लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जिनकी मुराद बिल्कुल वाज़ेह ना हुई, समझ ही ना आया कि क्या कहा जा रहा है। उखनस बोला, खुदा की कसम, मेरा हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। इसके बाद उखनस अबू जहल के पास पहुंचा और वही सवाल किया। अबू जहल ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो, हम और बनो अबद मनाफ हमेशा इज्जत व वक़ार के मैदान में एक दूसरे के मुकाबिल रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया वो हमने भी किया। कोई मैदान ऐसा न था जहां हम पीछे रहे हों। हमेशा एक दूसरे के मदम काबिल। और अब वो कहते हैं कि इनमें एक नबी है, इस पर आसमान से वही नाजिल होती है। अब तुम खुद बताओ, हम उनके बराबर कैसे रह सकते हैं? खुदा की कसम, हम कभी उस पर ईमान नहीं लाएंगे, एक बात भी न मानेंगे। अफसोस है ऐसी जद और हसद पर। उन्हें खूब मालूम था कि मोहम्मद सच्चे हैं, उनकी बातें हक पर मबनी हैं और वो वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं। उन्हें यह भी यकीन था कि जो कुछ वही में आता है
वो आसमानी हिदायत है। लेकिन उनकी आंखें जद और दुश्मनी से अंधी हो चुकी थीं। दिल में हसद की आग लगी थी और शैतान उनके दिलों को खूब बहला रहा था। वो चाहते थे कि जो कुछ मोहम्मद को मिला है वो हमें भी मिले, जो वही उन पर नाजिल होती है वो हम पर भी हो। नबूवत की इज्जत आले मतलब तक क्यों महदूद रहे? हम क्यों पीछे रहें? वलीद बिन मगीरा तो खलम खला कहता था, मोहम्मद पर वही, जबकि मैं कुरैश का सरदार हूं, मेरे होते ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अबू मसूद जो सकीफ का बड़ा आदमी है वो इस काबिल न था कि नबी बनाया जाता? कितना अजीब है कि ये लोग नबूत को भी अपनी मर्जी से बांटना चाहते हैं, हालांकि अल्लाह ने तो रिज्क जैसी चीज भी अपने ही अख्तियार में रखी है। कुरैश का एक और बड़ा बदकिरदार शख्स नजर बिन हारिस, वो भी नदर बिन हारिस ने पुख्ता इरादा कर लिया था कि हमेशा मोहम्मद की मुखालफत में डटा रहेगा। जहां भी आप लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते, कफ्र के बुरे अंजाम से डराते, पछली कौमों की अबरतनाक कहानियां सुनाकर दिलों को नर्म करते, नजर फौरन पहुंच जाता। जब आप वहां से चले जाते तो वो लोगों से कहता, भाइयों, मैं उससे भी बढ़कर बातें सुना सकता हूं, आओ सुनो। फिर वो ईरानी बादशाहों के किस्से सुनाता, उनके दीन और रस्म व रवाज की कहानियां बयान करता, ख्याली और दिल बहलाने वाली बातें सुनाता और आखिर में कहता, भला मोहम्मद की बात मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? वो भी तो पछलों की कहानियां ही सुनाता है जैसे मैं सुनाता हूं। ये सुनकर लोग परेशान हो जाते कि सच कौन है, झूठा कौन, कौन खैर ख्वाह है और कौन गमराह करने वाला। फैसला करना मुश्किल हो जाता। नजर बिन हारिस की ये शरारतें हद से बढ़ गईं तो उसके साथियों ने मशूरा दिया, अबू मईद के बेटे उक़बा को साथ लो और मदीना जाओ। वहां यहूदी उलमा हैं जिनके पास आसमानी किताबें और नबियों का इल्म है। उनसे मोहम्मद के बारे में पूछो, शायद वो सही राय दे सकें। चुनांचे नजर और उक़बा मदीना के यहूदी उलमा के पास पहुंचे, सारा माजरा सुनाया और पूछा कि इन बातों के बारे में उनकी क्या राय है। यहूदी उलमा ने सुना तो कहा, एक वक्त में कुछ नौजवान थे, उनकी कहानी बड़ी अजीब व गरीब है। जाकर मोहम्मद से पूछो, क्या वो उनके बारे में कुछ बताते हैं। एक और शख्स भी गुजरा है जिसने जमीन के कोने कोने की सैर की। मोहम्मद से उसके बारे में भी सवाल करो कि क्या वो उसके मुतालिक कुछ जानते हैं, और ये भी पूछो कि ये कुरान क्या है, कहां से आया है। जब नजर और उक़बा मदीना से लौटे तो कुरैश बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। जो नहीं वो पहुंचे, फौरन सवाल हुआ, क्या खबर लाए हो। इन दोनों ने यहूदी उलमा के तमाम सवालात दोहरा दिए। कुरैश ने फौरन रसूलुल्लाह से वो सवालात किए, कुछ नौजवानों का किस्सा बताएं। एक शख्स जो जमीन का सफर करके आया, इसका हाल क्या है। वो ही क्या है। नबी करीम ने उनसे मोहल्लत मांगी और वही का इंतजार करने लगे। जब अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई तो आपको सब तफसील बता दी गई। नौजवानों का किस्सा सूरह कहफ में आया। असहाब कहफ की कहानी। जमीन के सफर करने वाले शख्स की निशानदही की गई कि वो ज़वाल करनीन थे जिन्होंने मुशरिक से मगरिब तक सफर किया, और रूह के बारे में फरमाया, और वो तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। रसूलुल्लाह ने उन सब के जवाब निहायत वजाहत के साथ कुरैश के सामने रखे, इस उम्मीद में कि वो हक को पहचान लेंगे और ईमान ले आएंगे। लेकिन उनके दिल तो सख्त हो चुके थे, न सिर्फ ईमान न लाए बल्कि और ज्यादा जद और हट धर्मी पर उतर आए। नजर बिन हारिस बोला, लोगो रखो, मैं तुम्हें मोहम्मद से बेहतर बातें सुना सकता हूं। एक और शख्स ने कहा, इस कुरान को सुना ही मत करो, ये तो दीवानों की बकवास है, ज्यादा से ज्यादा उसका मजाक उड़ाओ, शायद इसी तरह मोहम्मद काबू में आ जाए। अबू जहल ने कहा, क्या तुम मोहम्मद की बातों से डरते हो? वो कहता है कि तुम आग में झोंक दिए जाओगे और वहां अल्लाह के अनीस फरिश्ते होंगे जो तुम्हें पकड़ेंगे। तो क्या ये कोई डरने की बात है? क्या हम में से हर एक उनके एक एक फरिश्ते को नहीं संभाल लेगा? अफसोस, कैसी हट धर्मी, कैसी जद और कैसा गुरूर। खुदा की पुनाह, हालांकि खुद उन्हीं का अकीदा था कि एक फरिश्ता पूरी दुनिया को नीसत व नाबूद कर सकता है, मगर जब नबी करीम ने बताया कि दोज़ख जहन्नम पर अनीस फरिश्ते मुकर्रर हैं तो मजाक उड़ाने लगे, गोया कोई मामूली बात हो। अल्लाह ताली फरमाता है, और हमने आग जहन्नम पर निगरान सिर्फ फरिश्ते ही बनाए हैं, और हमने उनकी तादाद सिर्फ इन लोगों के लिए आजमाइश बनाई है
जिन्होंने इनकार किया, यानी काफिरों के लिए वो गनती एक आजमाइश बनी ताकि उनके दिल का हाल जाहिर हो जाए कि कौन हक के साथ है और कौन सिर्फ जिद में अंधा हो चुका है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।